सुखदेव सिंह हत्या के बाद शूटर पकड़े जा रहे हैं, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन सुखदेव सिंह का नाम सभी के जुबां पर गूंज रहा है, क्योंकि वो सर्व समाज के नेता थे, सवर्णों के सबसे बड़े नेता थे। एक बार जेएनयू यूनिवर्सिटी पर लिखा था, ब्राह्मण बनिया को भगाओ, देश बचाओ। तो इसी सुखदेव सिंह ने सीना ठोंक करके कहा था, अगर ब्राह्मण बनिया को भगाने से पहले सुखदेव सिंह राजपूत करणी सेना, राजपूत सिपाहियों की तलवारों से पहले गुजरना होगा। उसके बाद किसकी हिम्मत है कि इनको देश से निकाले, पहले राजपूतों से एक दो होना पड़ेगा। उनकी तलवारें इनके बचाव के लिए अपने म्यान से सामने आ जाएंगी। ये कहते हुए चैलेंज दिया था कि जब जब जरूरत पड़ेगी हम वहां पर हाजिर हो जाएंगे। तो वही सुखदेव सिंह की 5 दिसंबर को हत्या कर दी जाती है और सवर्ण समाज के बड़े नेता होने के कारण सभी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। सभी लोग आज उनको याद कर रहे हैं, लेकिन इधर जब उनके शूटर पकड़े जा रहे हैं, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, इसमें पुलिस को चौंकाने वाला एक गैंग भी सामने आया है। वो असलहों की तस्करी करता था और जितने भी शूट आउट हो रहे हैं इस समय या हुए हैं पहले, उनमें वो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के लिए असलहों की तस्करी करता है। तो ऐसे गैंग को जब पकड़ा गया तो पुलिस ने उसके तह तक जानने की कोशिश की। तो उसी में एक छात्रा का नाम आया जो जा रही थी एयर होस्टेस बनने, लेकिन पहुंच गई लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में। तो उसका इस कहानी का सिलसिलेवार यहीं से इस गैंग का शुरू होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भारत टीवी 20 की क्राइम कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पंकज सिंह। अब बताते हैं आपको कहानी। जो ये नया असलहा तस्करी का गैंग जो पकड़ा गया है, उसमें किस एयर होस्टेस का नाम आया, उसी के पिस्टलों से सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या कर दी गई। तो इसमें जो शूटर आए उनको भी इन्होंने रोका। तो एक छात्रा थी, वो यहाँ जयपुर में रहती थी, जयपुर में, और अच्छे परिवार की वो लड़की थी। उसकी एक बहन कोटा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए गई थी और ये जयपुर में एयर होस्टेस के लिए कोचिंग कर रही थी। एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले चुकी थी, उसकी ट्रेनिंग कर रही थी। उसका नाम था पूजा सैनी। पूजा सैनी जो थी वो इधर ट्रेनिंग ले रही थी और उसकी बहन कोटा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। तो 2018 का वही समय है। उस समय ये कोटा गई हुई थी अपनी बहन के पास और वहां गई तो उसके साथ वो, क्योंकि वो हॉस्टल में रह रही थी और हॉस्टल में रह रही थी, इस बीच वो दोनों टहलने गई, रेस्टोरेंट टहलने गई। तो वहां पर एक व्यक्ति से इसकी मुलाकात हुई। वहां पर उस व्यक्ति के पास इर्द गिर्द सब लोग उसकी जी हजूरी कर रहे थे। उसका जलवा उसने देखा और वहीं पर उसकी मुलाकात हुई, उससे बातचीत हुई। फिर उसके बाद उससे लगातार बातचीत होने लगी। बातचीत होते होते ये चली आई अपने यहाँ जयपुर। फिर इसका मन नहीं लगता था और फिर इसका आना जाना कोटा शुरू हो गया और धीरे धीरे ये प्यार करने लगी उससे। और वो महेंद्र उर्फ समीर, इससे भी वो भी अंदर प्यार करने लगा। और इस बीच ये दोनों जाते हैं एक बार में
उस बार में जब जाते हैं तो सभी लोग देखती है वो कि ये सभी लोग उसके आने से वो खड़े हो जाते हैं और उसका सबसे पहले ऑर्डर आता है। सभी का ऑर्डर काट दिया जाता है, सबसे पहले उसी का ऑर्डर होता है। तो इस तरह उसका जलवा देख करके वो उसके प्रति और प्यार में चक्कर में पड़ जाती है कि इसका जलवा यार इसका है। तो वो कहाँ बनने आई थी एयर होस्टेस, वो छोड़ करके इससे प्यार कर बैठती है और 2018 से अब यहाँ पर होते करते पहुँच जाता है 2022 तक। 2022 में ये उसके बिना कहती हम नहीं रह पाएंगे और ये निश्चित कर लेती है कि हमको शादी करना है तो इसी से करना है। और ये अच्छे घर की लड़की होती है, परिवार में सब ठीक ठाक होता है। इधर ये मंदिर में उससे शादी कर लेती है और शादी करने के बाद ये उसके साथ रहने लगती है और फिर उससे जानने की कोशिश करती है आखिर में ये है कौन, इसका इतना जलवा क्या है। तो उसके साथ जब एक फ्लैट में ये रहने लगते हैं किराए के, तो इससे जानती है, तो उससे बातचीत करते कहाँ एयर होस्टेस में पड़ी हो और वो भी एयर होस्टेस छोड़ करके उसके साथ लग जाती है। तो पता चलता है कि ये लॉरेंस बिश्नोई के लिए गैंग के लिए काम करता है, उसके लिए असलहों की तस्करी करता है। तो वो भी उसी के साथ रह ही रही थी और उसी में शामिल हो जाती है, उसी के साथ हो लेती है, काम करना स्टार्ट कर देती है। और वो सोचती है कि कैसे इनका गैंग चलता है, वो सब तो जेल में है और ये कैसे क्या कार्य करते हैं। तो जब इसमें काम करना स्टार्ट कर देती है, अब यहाँ पर इधर उनकी मर्डर की सुपारी आ जाती है सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की। तो नेहरा संपत रोहित गोदारा को एक काम सौंपता है और काम सौंपने रोहित गोदारा फिर अपने नीचे शूटर को सौंपता है। नीचे वाला फिर वो दूसरा फिर तलाश करता है। तो दो शूटरों की तलाश होती है, एक तो नितिन फौजी की, दूसरा रोहित राठौर की। तो दोनों की तलाश होती है और उधर फरमान जारी होता है कि इन दोनों, इधर महेंद्र कुमार और समीर और उनकी जो पत्नी होती है पूजा सैनी को जिम्मेदारी रहती है कि इनको रोकने का और असलहा मुहैया कराने का, सारी देखभाल करने का आप काम करेंगे। तो जब नितिन फौजी को वही 29 नवंबर को बताया जाता है कि आप वहां जाना है, तो ये वहां से टैक्सी से बैठता है, हिसार से जयपुर आ जाता है। जयपुर में जब उतरता है उसके बाद ये एक पड़ता है प्रताप नगर चौटाला मार्ग, वहां पर पहुंचता है और वहीं पर एक कार खड़ी होती है और वो कार खड़ी होती है, उसमें दो लोग बैठे होते हैं, यही महेंद्र कुमार समीर और पूजा सैनी। तो वहां पर देखते दो लोग, वो भी उसको देखते तो बाहर कार से निकलकर बाहर आ जाते हैं और फिर वो भी एक दूसरे आगे बढ़ते हैं, वो कार में बिठा लेते हैं, उनको लिए चले जाते हैं और अपने घर में रोकते हैं। इधर इसने जो प्राइवेट का जो फ्लैट लिया था उसमें कई कमरे इसने ले लिए थे और 2-4 कमरे, एक में उसने अपने किराएदार को रोका था और उस कमरे को इसने खाली कर दिया, कहा कि अब खाली करवा दिया कि इसमें नए मेहमान आने वाले हैं हमारे और आप दूसरे कमरे में रहिए। उनको कमरा खाली करवा के उसको, क्योंकि वो कमरा ऐसा था वो बाहर से सेपरेट लॉक नज़र आता था और अंदर खाने उसका कोई भी उस पर नज़र नहीं जाती, उसमें कोई भी बैठा रहता। तो फिर वो खाली हो जाता है, फिर उसको लेके आता, उसी में रुका देता है। जब वो रुक जाता है, इस बीच जो पूजा सैनी होती है उसके खाने पीने का इंतजाम करती है। अब देखिए यहाँ पर ये 29 नवंबर से लेकर के 29 और 30, 1,
2, 3, 4 नवंबर तक इस बीच लगभग 5-6 दिन ये यहाँ इनके घर पर रुकता है और उसी घर में रहता है, बाहर निकलना बंद। और उधर उसकी बातचीत भी चलती है जो महेंद्र समीर है कि इसको किसी से मिलाना नहीं, एक दूसरे से भी नहीं मिलाना, तो वो उसी में बंद रहता है। इधर जब 4 दिसंबर जब उधर जयपुर में ये स्टोरी इधर समाप्त हुई, तब तक एक रोहित राठौर को उधर से बुलाया जाता है। फिर ये दोनों जाते हैं और रोहित राठौर को जयपुर में मिलते हैं और उसको 20,000 रुपये दे देते हैं और कहते हैं कि आप इसकी मोटरसाइकिल एक खरीदिए, उसका इंतजाम करिए। तो वो वहाँ से उधर मोटरसाइकिल के इंतजाम में लग जाता है और ये लोग चले आते हैं। वो अब कहाँ रुका, कैसे रहा, उसकी स्टोरी तो वो इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ। वो अपना मोटरसाइकिल खरीद लेता है। फिर 4 दिसंबर जब आ जाता है तो 4 दिसंबर पर कांटेक्ट होता है उससे और 5 दिसंबर वाले दिन जब सुबह उसके जो नितिन फौजी होता है उसको 50-50 हजार की 2 गड्डियां दी जाती हैं नोटों की और कहा जाता है एक आपके लिए और एक जो आपका साथी दोस्त है उसके लिए। अब ये दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। तो उसी बीच असलहों की भी जो एक बैग रखा जाता है और इनके बेड पर खोलकर डाल दिया जाता है, उसमें कहा जाता है कि इसमें से जो आपको असलहा चूज करना है आप अपनी पसंद का ले सकते हैं। तो इसमें वो 2 असलहे चुनता है और 2 अपना निकाल लेता है, रख लेता है। और वो ऐसे असलहे कीमती होते हैं जिनकी कीमत 8 से 10 लाख रुपए होती है और अधिक भी हो सकती है। और वो ऐसे असलहे होते हैं जैसे 47 चलती है, उस तरीके से एक ही बार अगर आप दबाएंगे तो 15 राउंड फायर कर देता है। और फिर वो कहते हैं कि अपने लिए तो रख लिया, अपने उस शूटर दोस्त दूसरे के लिए रख लीजिए। तो वहां से एक उसमें से और उठाता है और एक मैगजीन उठाता है, उसके लिए रख लेता है। अब 5 दिसंबर को वो कार में दोनों पति पत्नी इनको बिठा लेते हैं और पहुंचते हैं अजमेर रोड पर। एक नियत स्थान पर वो खड़ा होता है, अपनी बाइक आगे खड़ी कर देता है। उसी बाइक जो खड़ी होती है उसी बराबर में ये कार लगा देते हैं और वहाँ पर दोनों आ जाते हैं। उसको भी बुला करके अपनी गाड़ी में बैठा लेता है, उसमें बातचीत होती है और सामान दिया था उनको। कहते हैं कि इनके 50,000 की गड्डी भेज दो, तो उसको 50,000 रुपये की गड्डी भेज दी जाती है और उधर असलहा भी दे दिया जाता है, वो अपने आप में छुपा लेता है। फिर इधर दोनों को वहीं पर छोड़ दिया जाता है और वो इस समय जब उतारते हैं तो दोनों लोग उनसे क्या बोलते हैं, बेस्ट ऑफ लक। अब देखिए गलत काम के लिए भी उनको बेस्ट विशेष दी जाती है। ऐसा हमारे देश में जो गैंग चल रहे हैं वो गलत काम के लिए ये करवाने के लिए भी बेस्ट विशेष देते हैं। तो अब यहाँ पर वो अपनी कार लेकर के चले जाते हैं और इधर उनकी बाइक खड़ी होती है, दोनों अपना। तो उसी दिन एक दूसरे से वो शूटर मिले थे, ना कोई किसी को जानता था। अब ये वो बाइक ले करके, और वो जो बाइक लाया था रोहित राठौर वो भी अपने नाम पर लाता है और वो बाइक ले करके जब आते दोनों निकलते हैं। इसी बीच टारगेट 5 दिसंबर का ही था सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को। तो सुखदेव सिंह पहुंचते हैं। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का जो घर होता है उसकी पहली वाली गली में एक मकान होता है, वो बन रहा होता है। वही जगह अपनी वो बाइक खड़ी कर देते हैं और सोचते हैं कि हम इधर से जब इनका काम करके आएंगे और यहीं भाग करके अपनी बाइक उठा लेंगे और निकल जाएंगे। और 2 हेलमेट होते हैं उसी में लॉक कर देते हैं। इधर से जो उनका पहुंचाने वाला शख्स था नवीन शेखावत, वो अपनी स्कॉर्पियो से आ जाता है। तो बाइक वहीं छोड़ देते हैं और स्कॉर्पियो में बैठ करके उनके वहां पहुंचते हैं और
टारगेट को अपने अंजाम देते हैं, उनको भी गोली मार देते हैं। बाकी की कहानी आप आगे की जानते हैं, आपको पता है। लेकिन अब यहां से वो भागते हैं, जब आगे की कहानी हम बता रहे सब पता होने के कारण, तो बीच की अगली स्टोरी हम इसी में बता रहे हैं। जब ये बाहर भागते हैं तो बाहर भागने के बाद ये पहुंचते हैं अपने वहीं जहां इन्होंने बाइक खड़ी की थी, तो वहां देखते हैं कि बाइक इनकी है ही नहीं। और जब बाइक नहीं मिलती है तो ये, क्योंकि वहां पर बाइक नहीं मिलती, तो ये स्कूटी को अपने पिस्टल पर कोई आ रहा होता है उसको लेते हैं, उसको गोली मार देते हैं, उसको भगा देते हैं और स्कूटी लेकर के फरार हो जाते हैं। अब ये आपके दिमाग में आ रहा कि बाइक अगर वहां थी तो कहाँ चली गई, क्योंकि बाइक को वो लेबर काम कर रहे थे, वहां पर कुछ मलबा हटाना था, तो इन्होंने बाइक को इधर से हटा करके दूसरी तरफ कर दिया था, तो बाइक वहां खड़ी कर दी थी। लेकिन वो गधवास भागते हुए आते हैं तो उनकी नज़र ही उधर नहीं जाती, वो वहीं देखते हैं जहाँ खड़ी करके गए थे, और उनको नहीं मिलती तो वो उसका सहारा लेकर के भाग जाते हैं। इधर वो जब भागते हैं और पकड़ा जाता है नितिन फौजी, तब तक 7 दिसंबर को इनपुट भी मिलता है पूछताछ में कि जो नितिन फौजी है रुका था, लेकिन उसको फौजी को यह नहीं मालूम कहाँ किस सेक्टर में हम रुके थे। इतना पता जाता है कि इनकम टैक्स कॉलोनी में ये लोग रुके थे। अब पुलिस के लिए भी चैलेंज होता है, तो पुलिस की एक टीम बनाई जाती है, और पुलिस की टीम जब बने वहां पर जाती है और शादी वर्दी में, और डोर टू डोर ये जा करके उसकी पूरी तलाश करते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट पता मालूम नहीं था। तो डोर टू डोर जब तलाशी लेते हैं, लिखा पढ़ी करते, कौन रुकता है कौन जाता है क्या है, तो धीरे धीरे वो अपने 20-25 घंटे तक वहां पर सर्च चलती है, और अंतिम समय तक ये पुलिस रूटीन का वही कि पूछताछ के लिए पुलिस रूटीन है, और यही करते करते पहुंच जाते हैं। और उसमें फुटेज में देखते तो वही पूरा मिशन। लेकिन इधर जब शूटर पकड़े जाते हैं तो जो असलहों की तस्करी करता था महेंद्र कुमार उर्फ समीर, और इधर पूजा सैनी, ये दोनों लोग भागने का प्लान बनाते हैं, और वो अपना महेंद्र कुमार और समीर पिस्टल का बैग लेकर के छुपाने चला जाता है, और उसका प्लान रहता है कि छुपा करके वापस आएंगे तो अपनी पत्नी को लेकर के हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन पुलिस उसका दुर्भाग्य समझो या पुलिस का सौभाग्य समझो, इधर पुलिस उसके घर पर पहुंच जाती है, और उसके घर में जब जाती है तो पूजा सैनी उसकी पत्नी वहां पर ऑन द स्पॉट मिल जाती है, और फिर घर की तलाशी ली जाती है। तो उसमें फर्जी पासपोर्ट, फर्जी डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड और पता नहीं कितने वो लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी गाड़ियों के कई मिल जाते हैं, और उसकी फ़ोन की भी तलाशी ली जाती है। तो उसमें कई असलहों की फ़ोटो भी मिल जाती है, और तब पुलिस चौंक जाती है, क्योंकि उसमें एक फ़ोटो मिलती है AK-47 की, और AK-47 जो फोटो मिलती है तो पुलिस सन्न रह जाती है कि ये भी, तो उसकी भी तस्करी ये लोग करते थे, क्योंकि जो राजू ठिहट जो मारा गया था, कहते हैं कि यही 47 उसमें प्रयोग की गई थी। उसमें भी इन्होंने असलहों का इंतजाम किया था उनके लिए, और वो मारा गया था। तो इस तरीके से इनका गैंग का खुलासा होता है, और इधर पूजा सैनी को पकड़ जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है, तो इतने बड़े गैंग का खुलासा होता है। और अब यहाँ पर तलाश है उसके पति की, महेंद्र कुमार उर्फ समीर की, तो वो फरार है। इस समय उसका पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है।
लेकिन इस बीच सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्या में जब इतना बड़ा पुलिस ने पड़ताल किया तो पता इस गैंग का भी पहली बार इस गैंग का पता चला कि ये असलहों की तस्करी करता है और इतने बड़े पैमाने पर। और ये लेकिन यहाँ पर एक बात और आती है कि जब इस लॉरेंस ग्रुप के शूटरों के पिस्टल दिए जाते हैं, असलहे दिए जाते हैं, तो इनकी प्रथम प्राथमिकता रहती है कि असलहा भी उनसे वापस लेना है। शूटर भले पकड़ा जाए लेकिन असलहा न पकड़ा जाए, असलहा वापस ले आता है, क्योंकि इसमें दो कारण होते हैं। एक तो ये बेशकीमती है, दूसरी बात यह है कि अगर असलहों के साथ अगर पकड़े जाएंगे तो इनका केस और पुख्ता हो जाएगा। और ये लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का जो तुर्की जिगारा नाम का ये पिस्टल है, ये बहुत ही फेवरेट है, क्योंकि ये ऐन मौके पर कोई फंसता नहीं है। इसकी जो कारतूस है ये फंसती नहीं है और ये एक राउंड में 15 राउंड फायर कर देती है। क्योंकि ये टारगेट पर अगर ऐन मौके पर कोई पिस्टल जवाब दे देगी तो आप किसको क्या करेंगे, तो इसलिए ये जवाब नहीं देती है। इसके चैम्बर में कारतूस फंसती नहीं है, तो इसलिए ये लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप इसको और पसंद करता है। और बड़े बड़े माफियाओं के पास ये तुर्की जिगारा मेड इन ये पिस्टल रहती है, जिससे ये बड़े बड़े माफिया अंजाम देते हैं। और ये इसकी कीमत भी होती है 8 से 12 लाख 10 लाख तक कीमत होती है। तो एक तो कीमती पिस्टल, दूसरे एक अगर उसके साथ पकड़ी जाएगी तो और उसका सबूत पुख्ता हो जाएगा, केस में और ताकत आ जाएगी। तो इनकी यही प्राथमिकता थी कि अगर शूटर तो पकड़ा जाए लेकिन उसके साथ वो पिस्टल न पकड़ी जाए, पिस्टल वापस कर दी जाए। तो ये पहली बार ऐसे ग्रुप का खुलासा हुआ है जो पिस्टलों की तस्करी करता था, और बड़े बड़े खुलासे होने हैं। तो अगली कहानी में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए भारत टीवी 20 की क्राइम कहानी।